सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है भाई इधर टूल वेबसाइट आइडियाज़। जी हाँ, टूल वेबसाइट आइडियाज़। तो आपने यार सोच लिया कि भाई मुझे टूल वेबसाइट बनाना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें भाई। शुरुआत करने के लिए आपको कुछ आइडिया चाहिए होगा, जिसका मैं आज आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर जो है आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। तो आप उन्हीं नीज पे यहाँ पर काम कर सकते हो। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाल के रखा हूँ। तो सबसे जो पहला आता है यहाँ पर कैलकुलेटर वेबसाइट, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेटर है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कैलकुलेटर जैसे हम लोग सर्च करेंगे तो आपको पता होगा कैलकुलेटर.net। इस वेबसाइट ने भाई इतना सारा कैलकुलेटर बना के रखा है ना, तो क्या ही बताए। एंड अगर हम लोग इसका अगर ट्रैफिक देखेंगे ना भाई, आपको दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ इधर। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इधर सिमिलर वेब पे। एंड अगर हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक देखें इस वेबसाइट का, तो यहाँ पर ये तो फेब्रुअरी ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये तो लास्ट फरवरी मंथ का ही दिखा रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक महीने का जो ट्रैफिक है इधर, वो है इधर 48 मिलियन। जी हाँ भाई, 48 मिलियन। तो आप समझ सकते हो यार कितना सारा ट्रैफिक है इधर। तो ये तो भाई कैलकुलेटर.net, ये आपको पता होगा। तो इसी वेबसाइट से आप जो है इधर बहुत सारा टूल आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर। सो मैं आपको बोलता हूँ इधर, अगर आपको अच्छा खासा अर्निंग चाहिए, कम ट्रैफिक में भी अगर अच्छा अर्निंग चाहिए, तो आप इस सेक्शन में देख सकते हो। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। इधर ये देख सकते हो मॉर्गेज कैलकुलेटर जो भी है, लोन कैलकुलेटर, पेमेंट कैलकुलेटर देख सकते हो। तो अगर हम लोग गूगल में ये सर्च करेंगे कि इधर लोन कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने गूगल पे सर्च किया है इधर लोन कैलकुलेटर। तो लोन कैलकुलेटर इधर लिखते ही तो यहाँ पर जो है कोई भी EMD डोमेन मुझे नहीं दिख रहा अभी तक। तो यहाँ पर देखो ये कैलकुलेटर.net ये रैंक कर रहा है कुछ पोजीशन पे। एंड यहाँ पर EMI कैलकुलेटर.net है, ये है या EMI कैलकुलेटर के ऊपर ये EMD डोमेन लेके रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो .net है, ठीक है ना। जो लोग सोचते हैं कि .com के अलावा कोई काम नहीं करता भाई, .net, .io, .co और .cc ये सभी काम करते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर देख दो, लेकिन लोन कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पर जो मुझे कोई EMD डोमेन नहीं दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। इसका मतलब अगर आप EMD डोमेन लोगे यहाँ पर लोन कैलकुलेटर .com या फिर .net जो भी है अवेलेबल, आप अगर उसको लोगे तो आप यहाँ पर अगर का टूल अच्छा होगा, ठीक है ना। ये देखो लोग क्या करते हैं ना, लोग सोचते हैं कि भाई मैं EMD डोमेन लूँगा और मेरा वेबसाइट रैंक कर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आपका EMD डोमेन लोगे ना, ये आपको एक एडवांटेज देगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो ग्रो है ना, ग्रो, HDFC, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर इन तीनों में से भाई अगर आपका टूल बेस्ट हुआ ना, तो वो ऑटोमेटिक गूगल में टॉप पे आ जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोग इन लोगों से भी घटिया डिजाइन होता है उनका, घटिया उनका क्या होता है भाई, कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन में कोई कितना सारा बग होता है, ठीक है ना। तो यार ऐसा अगर आप कर रहे हो ना, तो ऐसा टूल तो भाई रैंक करना ऐसा भूल ही जाओ, ठीक है ना। आपको इससे भी अच्छा बेहतर डिजाइन बनाना पड़ेगा, आपको यूज़र एक्सपीरियंस सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड आपको फीचर्स भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इन जो ग्रो हो गया, या फिर अगर हम लोग थोड़ा बैक करें ग्रो, या फिर ये जो HDFC बैंक देख रहे हो ना, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं अपने कंपेटिटर्स को देखता हूँ, उनका डिज़ाइन देखता हूँ, उनसे बेहतर डिज़ाइन, सिमिलर डिज़ाइन बनाता हूँ, लेकिन बेहतर डिज़ाइन बनाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों को वही डिज़ाइन पसंद होता है, तो वो आपके वेबसाइट में अगर जाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा फीचर अगर मिलेगा उनको, तो आसानी से भाई गूगल भी समझ जाएगा कि भाई हाँ, ये जो वेबसाइट है ना, इसमें लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अपना पहला कैलकुलेटर टाइप का, ठीक है ना। तो आप इस कैलकुलेटर यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारा कैलकुलेटर है यार। BMI कैलकुलेटर, कैलोरी कैलकुलेटर, या फिर मैथ कैलकुलेटर, और ये देखो एज कैलकुलेटर, डेथ कैलकुलेटर, बहुत सारा कैलकुलेटर है। तो ये कैलकुलेटर हो गया हमारा पहला यहाँ पर आइडिया टॉपिक, कि आप कैलकुलेटर वेबसाइट बनाओ, ठीक है ना। कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने का आप वेबसाइट बना सकते हो, सिंगल पेज टूल वेबसाइट, ठीक है ना। ये हो गया अपना पहला। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर कन्वर्टर, ठीक है ना। कन्वर्टर क्या होता है, देखो हमारा यहाँ पर बहुत सारा एक्सटेंशन होता है, जैसा कि PDF, JPG, जो इमेज का एक्सटेंशन मान लेते हैं, JPG होता है, PNG होता है इमेज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना होता है, जैसे PNG से हमें JPG में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो लोग ज़्यादातर यहाँ पर कन्वर्टर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख दो UnitConverter.net पहले ही आ रहा है, लेकिन ये तो भाई मैंने ऐसे ही सर्च किया। यहाँ पर देख दो क्लाउड कन्वर्ट, ये भी एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। अगर आपको भाई आइडिया चाहिए, ठीक है ना, अगर आपके दिमाग में ऐसे आइडिया नहीं आ रहा है लेकिन आपको आइडिया चाहिए, तो आपको करना क्या है, कन्वर्टर गूगल में सर्च करना है। जो भी टॉप पे देखो क्लाउड कन्वर्टर ये वेबसाइट है ना, तो इसको यहाँ पर हमें देख लेना है कि भाई ये जो कंपनी है, ये बहुत बड़ा कंपनी है वैसे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना के रखा है, ये देखो ये कन्वर्ट क्या है, देखो 7Z है, 7Z और 2 है इधर। 7Z से हम लोग कहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, R पे कर सकते हैं, तार, जीप, ये बहुत सारा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। एंड मैं आपको यहाँ पर एक दिखाना चाहूँगा कन्वर्टर, जो यहाँ पर बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है ना। तो मैं पहले तो यार कैलकुलेटर को मैं हटा लेता हूँ। तो देखो कन्वर्टर क्या होता है ना,
जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि भाई PDF से हो गया JPG, ठीक है ना, या फिर तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। कन्वर्टर में ज़्यादातर सर्च होता है टू, ठीक है ना, TO, ये दोनों ही वर्ड सर्च होता है TO करके, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ इधर PDF2, ठीक है ना, PDF to JPG, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करेंगे PDF to JPG, तो यहाँ पर देख सकते हो आई लव PDF, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कोई EMD हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ये EMD डोमेन आ रहा है PDF to JPG, ठीक है ना। इसने 2 लिख के रखा है फिलहाल, तो PDF to JPG है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका भी ट्रैफिक देखेंगे, क्योंकि ये भाई टॉप पे तो रैंक कर नहीं रहा इधर इंडिया में, तो यहाँ पर हो सकता है इसका ट्रैफिक अच्छा खासा हो, तो हम लोग इधर सिमिलर वेब पे एक बार देख लेते हैं कि इसका ट्रैफिक वगैरह क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इधर 1 मिलियन, जी हाँ भाई 1 मिलियन, और बाउंस रेट देखो भाई 26% का बाउंस रेट है। इतना कम बाउंस रेट इसलिए क्योंकि भाई लोग इसी में भाई मतलब इसी वेबसाइट में इधर रुकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही यार अच्छा खासा वेबसाइट होगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये टॉप पे इधर इंडिया में रैंक नहीं कर रहा, हो सकता है किसी अलग कंट्री में ये टॉप पे रैंक कर रहा हो। एवरेज विजिट ड्यूरेशन भी अच्छा है, ठीक है ना। तो भाई 1 मिलियन ट्रैफिक अगर है ना आपके वेबसाइट में, आप इजीली यार महीने का $1000 बना सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ भी अच्छा है, ठीक है ना। ये ऐसा कोई न्यूज़ तो है नहीं मूवी डाउनलोडिंग, ये डाउनलोडिंग बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और यहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकता है, स्पॉन्सरशिप आपके कंपेरिटर ही देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा ही होगा भाई। क्योंकि इधर ये देख सकते हो हम PDF to JPG, और इन सब चीज़ों पे ना क्या होता है, जो डेवलपर्स वगैरह है, जैसे मार्केटर वगैरह है, वही लोग ज़्यादातर विजिट करते हैं, तो आपको क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगा। और भाई 1 मिलियन तो शुरू भाई, अगर 5 से 6 लाख भी अगर है ना ट्रैफिक आपका, तो भाई आपको आसानी से भाई $500 से $1000 मंथली इनकम होगा यहाँ पर। तो ये तो भाई 3rd-4th पोजीशन में रैंक कर रहा था, तो आप सोच सकते हो भाई जो ये टॉप पे रैंक कर रहा है ना आई लव PDF, तो ये तो भाई कितना ही ट्रैफिक खींच रहा होगा। तो ये तो भाई बस एक एग्जांपल हो गया PDF to JPG, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचो भाई अगर मैं इसी कीवर्ड को उल्टा कर दूँ, ठीक है ना, JPG to PDF, ठीक है ना, JPG to PDF अगर यहाँ पर चलो, तो ये यहाँ पर फिर भी यहाँ पर यही वेबसाइट रैंक कर रहा है। एंड यहाँ पर देखो EMD डोमेन भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई EMD डोमेन, अगर टूल वेबसाइट में जा रहे हो ना भाई EMD डोमेन लो, लेकिन आपके टूल में दम होना चाहिए। अगर आपके टूल में दम नहीं है ना, तो EMD डोमेन गूगल में दिखेगा, कुछ दिन के लिए दिखेगा, ठीक है ना, 1-2 महीने के लिए दिखेगा, इंप्रेशन भी आएगा, और अचानक से वो गायब हो जाएगा गूगल से, ठीक है ना। इसलिए EMD डोमेन लो, लेकिन भाई उस हिसाब का काम भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो JPG to PNG हम लोग खुल चुके हैं इधर, और इसमें भी 1 मिलियन ट्रैफिक, समझ रहे हो। एंड इधर जो है तो यहाँ पर फरवरी का ये ट्रैफिक है 1 मिलियन, ठीक है ना। तो मतलब मिलियंस में आपको ट्रैफिक इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक वेबसाइट भी रैंक कर लोगे ना भाई इन सब निशों में, ये जो कन्वर्टर वगैरह है ना, ठीक है ना, कन्वर्टर ही होता है भाई JPG to PNG, PDF to JPG, ठीक है ना। ऐसा ही आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर देखो इधर क्या है ना, इधर अगर देखो JPG to PNG ये तो ऑलरेडी रैंक कर रहा है। अगर आपको मतलब इसके अलावा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको उल्टा कर सकते हो, इस कीवर्ड को उल्टा कर दो, PNG to JPG कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे ही कर सकते हो, अलग अलग आप कीवर्ड को आपको मैच करके देखना पड़ेगा। और गूगल का जो कीवर्ड प्लेनर है उसको हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। फ्यूचर में मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी। तो ये तो हो गया हमारा भाई दूसरा यहाँ पर कीवर्ड, ठीक है, दूसरा टॉपिक आइडिया, ठीक है ना। पहला क्या था भाई कैलकुलेटर वेबसाइट, दूसरा था यहाँ पर कन्वर्टर वेबसाइट, ठीक है ना। भाई तीसरे में चलते, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन भाई ये वीडियो देख लो यार, आपको भाई बाद में यार टूल आइडिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है ना। जनरेटर यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है, ठीक है ना। तो जनरेटर बेसिकली क्या होता है ना, तो यहाँ पर जो मेन PDF वगैरह होता है ना, PDF जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इधर, मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ PDF जनरेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही आपको टूल देखने को मिला कि भाई कुछ चीज़ों को आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। PDF जनरेट कर सकते हो, इमेज जनरेट कर सकते हो, जैसे AI इमेज जनरेटर, ये भी एक टूल हो गया, मतलब कीवर्ड हो गया AI इमेज जनरेटर, ठीक है ना। अगर आप AI इमेज जनरेटर पे अगर EMD डोमेन लोगे, अगर का टूल अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो आपको भाई रैंकिंग मिल जाएगा। तो ये जनरेटर भी एक कीवर्ड हो गया, ठीक है ना, AI इमेज जनरेटर। देख सकते हो इधर गूगल मुझे खुद ही रिकमेंड कर रहा है कि भाई लोग यहाँ पर ये सब सर्च कर रहे हैं। तो AI इमेज जनरेटर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा कैनवा भी रैंक कर रहा है भाई, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। लेकिन इधर कोई भी शायद EMD डोमेन रैंक नहीं कर रहा, ठीक है ना। EMD डोमेन रैंक आप इसीलिए कर सकते हो अगर के टूल में भाई दम होना चाहिए, ठीक है ना। दम के है कि नहीं आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, फीचर अच्छा होना चाहिए। फीचर आप किन के साथ कंपेयर करोगे, ये जो टॉप पे गूगल में ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं ना, अब देखो इनको, अब इनका फीचर्स देखो, आपका UI कैसा है, यूज़र इंटरफेस कैसा है इन लोगों का, ठीक है ना। आपको इनसे बस बेहतर करना है, ठीक है ना। और EMD डोमेन का सपोर्ट तो है ही आपके पास, है ना। तो यहाँ पर और देखो इन सब कीवर्ड पे थोड़ा कंपेटिटिव कीवर्ड है, तो इसलिए भाई 6 महीना या फिर 1 साल भी लग सकते हैं। लोग क्या करते हैं 1 महीना 2 महीने में भी टूल वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा भाई, छोड़ दो उसको हटा दो भाई, उसको हटा मत देना, ठीक है ना। अगर आपने EMD डोमेन रजिस्टर किया है तो भाई 1 साल के लिए तो रजिस्टर किया होगा ना, 1 साल के रजिस्टर किया है तो भाई उसको रहने दो यार, एटलीस्ट 1 साल रहने दो, क्योंकि उधर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है ना। टूल वेबसाइट ज़्यादातर स्टैटिक होता है, तो आप क्लाउडफ्लेयर से इधर उसको अगर लगाओगे ना
तो आप उसको कैच भी कर सकते हो, तो आपको होस्टिंग का भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। तो टूल वेबसाइट का यही फायदा है कि होस्टिंग का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि वो स्टैटिक वेबसाइट होता है। डायनामिक वेबसाइट जो ब्लॉग वेबसाइट होता है ना, उन पे ज़्यादा खर्चा होता है आपका होस्टिंग वगैरह का, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना जेनरेटर, तो ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक आप यहाँ पर लिख सकते हो या नोट बना लो यार। उसके बाद देख सकते हो कंप्रेस, ठीक है ना। ये कंप्रेस इतना बड़ा कीवर्ड है ना, क्या ही बताऊँ। तो ये देखो कंप्रेस, आप पीडीएफ को कंप्रेस करो, आप जेपीजी को कंप्रेस करो, इमेज को कंप्रेस करो, ठीक है ना। एंड यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर कंप्रेस सर्च करते इधर ईएमडी दिख रहा है, कंप्रेस जेपीईजी, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको भी एक बार सर्च करके देखता हूँ, कंप्रेस जेपीईजी, ठीक है ना। और ये सब देखो कंप्रेस जेपीईजी तो 100 KB। देखो अगर आप कंप्रेस जेपीईजी में आपको लग रहा है कि भाई बहुत कंपटीशन है, ठीक है ना, तो आप एक ईएमडी डोमेन ले सकते हो, कंप्रेस जेपीजी टू 100kb.com, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसका भी यार अलग ही सर्च भले होगा, क्योंकि अगर आप गूगल के कीवर्ड प्लेनर पे जाओगे ना तो आपको इधर सब कुछ दिखेगा, ठीक है ना। मैं अभी इतना अंदर नहीं जा रहा हूँ, डीप में नहीं घुस रहा हूँ, रिसर्च वाली काम है। तो क्योंकि अगर इधर मैं रिसर्च करने घुसूंगा ना भाई, आधा घंटा चला जाएगा वीडियो में, क्योंकि मेरा काम है अभी इस वीडियो में भाई टॉपिक देना आपको, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको ही सर्च करता हूँ, कंप्रेस जेपीजी। देखो ईएमडी डोमेन है, टॉप पे रैंक कर रहा है। रैंक इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई इसका टूल अच्छा है, ठीक है ना। देखो यार सिंपल सा डिज़ाइन वगैरह है, कोई ज़्यादा खास नहीं। और ये देखो ये भी डालना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ टूल बना के रखते हैं, लेकिन कुछ भी इधर डिस्क्रिप्शन नहीं देता। पहले तो आप टूल बनाओ, ठीक है ना, ऊपर आराम से टूल बनाओ, लेकिन नीचे आप यहाँ पर टूल के बारे में मेंशन करो भाई, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो, इस टूल को कैसे यूज़ करना है, और रिलेटेड कीवर्ड जो कीवर्ड है ना उधर भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना। एंड ये देखो ये वही बंदे का भाई टूल है, देखो इसी बंदे का टूल है। देखो इसने अपना एक पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, और मतलब महीने का तो यार 1 करोड़ कमाता होगा, क्योंकि भाई इतना सारा वेबसाइट इसका है, ठीक है ना। तो ये देखो ये सेम डिज़ाइन वाला वेबसाइट है, हो सकता है कोई डेवलपर है तो देखो ये एलिफेंट का सिंबल है, एंड डिज़ाइन भी भाई सेम ही है, ठीक है ना। तो ये तो भाई कंप्रेस जेपीजी। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे से कंप्रेस जेपीजी टू 50 KB भी है, देखो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, 50 KB, 20 KB, 100 KB, देख सकते हो ना। तो यहाँ पर देखो भाई अलग अलग कीवर्ड, और यहाँ पर इस कीवर्ड में भाई कोई भी ईएमडी डोमेन नहीं रैंक कर रहा। अगर आपको यहाँ पर ऐसा कोई कीवर्ड मिले जिसमें भाई 10,000 से 1 लाख के अंदर भी है ना भाई सर्च वॉल्यूम, तो भाई उसमें काम करो, ठीक है ना। कम ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप नया ब्लॉगर हो ना तो ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड में काम करो, डायरेक्ट कंपटीशन में मत घुसो, ठीक है ना। ये जो है ना ये थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है ना, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में काम करो आप। अगर आप नया ब्लॉगर हो, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड में घुस सकते हो, ठीक है ना। इनिशियली मत घुसना, क्योंकि भाई आपको रैंकिंग में बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है ना। ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है ना, ये 2 है इधर, ठीक है ना। तो ये तो होगा भाई कंप्रेस वाला, ठीक है ना। कंप्रेस आप इमेज को कंप्रेस करो, पीडीएफ को कंप्रेस करो, ठीक है ना, जो भी आपकी मर्जी। तो आप कंप्रेस के ऊपर भी टूल बना सकते हो, ये एक चौथा टूल आइडिया, ठीक है ना, कंप्रेस। तो यहाँ पर मैं इसको हटा रहता हूँ। एंड उसके बाद चलते हैं यहाँ पर कौन सा है, मेकर में क्या है भाई, पीडीएफ मेकर या फिर रेसिपी मेकर, ठीक है ना। रेसिपी हो गया भाई, क्योंकि लोग रेसिपी के ऊपर भी सर्च करते हैं। रेसिपी मतलब जो खाना वगैरह बनाना होता है, उनको कौन कौन सा यहाँ पर इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर लोग भाई यहाँ पर एंटर करेंगे कि भाई मुझे ये बनाना है, मुझे मैगी बनाना है, ठीक है ना। मैगी मुझे मतलब बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, तो मैंने डाल दिया भाई इधर प्रॉम्प्ट डाल दिया। तो जैसे ही प्रॉम्प्ट डालेगा आपका कोई एआई को आप बैकग्राउंड में ताश दोगे, तो भाई एआई जो है बढ़िया सा यहाँ पर रेसिपी का इंग्रेडिएंट वगैरह यहाँ पर दिखा के देगा, ठीक है ना, इमेज के साथ। तो वैसे टूल बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। मैं थोड़ा आसानी से आपको बता दूँ कि आप क्या कुछ बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेकर है, ठीक है ना। मेकर में वही मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा भाई पीडीएफ मेकर, देखो पीडीएफ मेकर है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आई लव पीडीएफ, ये टॉप पे रैंक कर रहा है, ऑनलाइन टू पीडीएफ। तो ये एक हो गया भाई, पीडीएफ मेकर एक हो गया। एंड उसके बाद और देखो यार क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं ना जॉब में, तो उसमें क्या होता है एक कुछ तो सबमिट करना होता है भाई, क्या होता है मैं देख लेता हूँ। तो पीडीएफ मेकर हो गया, ठीक है ना। इसको आप एक्सेंस से आसानी से मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन एक मेकर हो गया जो मेरे दिमाग में है, ठीक है ना, वो है यहाँ पर रिज्यूमे मेकर, ठीक है ना। रिज्यूमे मेकर जो है ना ये बहुत सर्च होता है, लेकिन इसका जो क्या है ना आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, 1 से 2 लाख ही ट्रैफिक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भाई एक्शन से मोनेटाइज करने वाला चीज़ है ही नहीं। ये है भाई सास प्रोडक्ट, ठीक है ना, माइक्रो सास आप इससे बना सकते हो। अगर हम लोग देखेंगे भाई रेज्यूमे मेकर, ठीक है ना, रेज्यूमे मेकर यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके ऊपर आप अगर आप एक्सेंस लगाओगे ना तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेंस वाली चीज़ है नहीं, ये है यहाँ पर सास वाली चीज़, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लोगों को यहाँ पर फ्री में आप रेज्यूमे बना के दे सकते हो, अच्छा सा डिज़ाइन के साथ, ठीक है ना। एंड डिज़ाइन के साथ रेज्यूमे बना के दो, और उसको जो है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ये देख सकते हो प्राइजिंग वगैरह है यहाँ पर। तो अब ये थोड़ा सास वाली चीज़ हो गया, लेकिन आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो अगर आपको कम ट्रैफिक में अगर आप खुश हो, क्योंकि इसमें भी एडसेंस में आपको कुछ खास इनकम होने नहीं वाला, ठीक है ना।
लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्च बना लोगे ना भाई तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो रेज्यूमे वाला चीज़ है ना ये बहुत ही सर्च होता है, यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा सर्च होता है। सर्च मतलब मैं मिलियंस में नहीं बोलूँगा भाई, लाखों में ही सर्च होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ट्रैफिक मिलेगा ना भाई, 5,000 10,000 भी ट्रैफिक मिलेगा, और अगर आप उनसे भाई मंथली अगर 50 लोगों को भी सब्सक्राइब कर लिया ना आपने, जो प्राइसिंग वगैरह है ठीक है ना सब, तो आपको MRR जो है ना भाई आराम से, मतलब जो मंथली रेवेन्यू है आप यहाँ पर आराम से $1,000 के ऊपर ले सकते हो। तो ये हो गया भाई सास वाली चीज़। लेकिन आप इसके ऊपर भाई एडसेंस के लिए काम कर सकते हो इनिशियली मेकर के ऊपर, ठीक है ना। ये मेकर वाला कीवर्ड हो गया, रेज्यूमे मेकर, PDF मेकर, ये बहुत सारा होता है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर आइडिया आता है टूल वेबसाइट का, तो वो है यहाँ पर काउंटडाउन। जी हाँ, काउंटडाउन वेबसाइट। तो यहाँ पर आप काउंटडाउन वेबसाइट बना सकते हो यहाँ पर इवेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। इवेंट मतलब कोई भी ग्लोबल इवेंट हो सकता है या फिर कोई रीजनल इवेंट। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो होली, ठीक है ना, होली के ऊपर आप काउंटडाउन बना सकते हो। या फिर अगर हमने यहाँ पर थोड़ा ग्लोबल इधर एक जो इवेंट है, यहाँ पर ग्लोबल नहीं बोलूँगा, ये रीजनल है लेकिन यूएस का है ये, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्रिसमस काउंटडाउन, ठीक है ना। एंड उसके बाद न्यू ईयर काउंटडाउन, ठीक है ना। न्यू ईयर का भी आप काउंटडाउन बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये सब जो है ना, ये देख सकते हो हेलोविन काउंटडाउन, आप हेलोविन काउंटडाउन बना सकते हो, दिवाली काउंटडाउन बना सकते हो, होली काउंटडाउन, ठीक है ना। आप ये सब बना सकते हो काउंटडाउन वेबसाइट। इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा यहाँ पर एक काउंटडाउन होता है। तो यहाँ पर क्रिसमस काउंटडाउन मैंने सर्च किया है, ठीक है ना। इसमें यार पहला ये एक पार्शियल मैच डोमेन है, ठीक है ना, PMD। ये एक एग्जैक्ट मैच नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्समैश क्लॉक है यहाँ पर, तो ये PMD डोमेन है, मतलब पार्शियल मैच डोमेन। तो यहाँ पर ये देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है भाई अभी भी कुछ 259 डेज यहाँ पर बचा हुआ है, देख सकते हो। तो क्रिसमस के लिए तो देखो ये जो है एक इवेंट वेबसाइट है, एंड इसमें भी एडसेंस का ऐड लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं लगा सकते हो, 1 या 2 मैक्सिमम 3 ऐड लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पर जो है ना एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भाई ट्रैफिक जो है ना आपको भाई महीने में किसी दिन ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब मिलेगा ना भाई, एक ही दिन में मिलियन का ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि इवेंट जो चीज़ है ना इसका यही पोटेंशियल है। ट्रैफिक आपको महीने में बाकी दिन नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा ना ट्रैफिक, उसमें आपको मिलियंस में ट्रैफिक एक ही दिन में मिलेगा। तो ये एक्समैश का भी वही हाल है। या फिर अगर आप न्यू ईयर को यार देखोगे तो उसमें भी यार साल में एक बार आता है, तो आप किसी ऐसे इवेंट को यार टारगेट कर सकते हो जो कि यार बहुत बार आता हो, ठीक है ना। ऐसा कोई इवेंट है जो बार बार आ रहा हो, मतलब 3-4 महीने में आ रहा हो, ठीक है ना। ऐसा भी कोई काउंटडाउन देखो, आपको यहाँ पर जो है अपना दिमाग लगा के इसको रिसर्च करना है। मैंने तो आपको बता दिया यहाँ पर एक्समैश जो काउंटडाउन है ये एक वेबसाइट है, अच्छा सा काम कर रहा है। और दूसरा जो है न्यू ईयर, जो ये ग्लोबली सर्च होता है, इसमें यार पोटेंशियल है, ठीक है ना। ये जो न्यू ईयर का है ना, इसमें आपको अच्छा सा ट्रैफिक मिल सकता है, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, ठीक है ना, इसमें ये मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है कोई EMD डोमेन यहाँ पर कोई भी रैंक वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है ना। कोई भी EMD डोमेन इसमें रैंक नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पर जो है रैंक करने का अगर आप EMD डोमेन लोगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। देखो गूगल को देखो, यहाँ पर गूगल ने भी यहाँ पर काउंटडाउन लगाया है, क्योंकि गूगल का यार सिंपल है, ठीक है ना। सर्च इंजन को ये लोग धीरे धीरे यार वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब ब्लॉगर्स का या एक तो ट्रैफिक खा रहा है, एंड ऊपर से भाई यहाँ पर दो सर्च इंजन के अंदर ही यहाँ पर इन लोगों ने डाल दिया। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो है काउंटडाउन रियल टाइम में काउंट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख तो ये एकदम 30 सेकेंड 39 सेकेंड हो रहा है ना, लेकिन गूगल का जो काउंटडाउन है ना वो यहाँ पर बस देश ही दिखाता है। तो इसलिए भाई यूज़र अभी भी काउंटडाउन वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी पोटेंशियल है, आप यहाँ पर काउंटडाउन को भी यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई ये था यहाँ पर 6 टॉपिक यहाँ पर, ठीक है ना भाई, जेनरेटर से लेकर यहाँ पर मेकर्स तक। एंड मैं आपको यहाँ पर जो जेनरेटर है ना, जेनरेटर की तो जैसे कि मैंने आपको बोला था AI इमेज जेनरेटर, इसका मैं आपको एक और टॉपिक आइडिया देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर काम मत करोगे कि भाई यहाँ पर जो ऑलरेडी एक वेबसाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर CSS ग्रिड जनरेटर, अगर आप यहाँ पर कोडिंग वगैरह करते हो, आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया है, तो यहाँ पर CSS ग्रिड जनरेटर, तो यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर गूगल में सर्च करूँगा तो ये आपको एक EMD डोमेन देखने को मिलता है, CSS ग्रिड जनरेटर। तो मैं मतलब पिछले हफ्ते इसके ऊपर काम करने वाला था, लेकिन भाई ऑलरेडी इसके ऊपर एक EMD डोमेन रैंक कर रहा है। ऊपर से भाई इसका जो है ना सर्च वॉल्यूम 10,000 से लेके 1 लाख के अंदर है, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे ये जो सर्च वॉल्यूम है, ये कीवर्ड प्लानर जो गूगल का कीवर्ड प्लानर आता है ना भाई, उसमें पता चल गया था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया। क्योंकि अगर इसमें ऑलरेडी भाई EMD डोमेन एक तो रैंक कर रहा है, ऊपर से भाई इसका सर्च वॉल्यूम भी कम है, तो इसके ऊपर यार काम करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे ही टॉपिक को ढूंढना है, ठीक है ना। ये CSS ग्रिड जनरेटर, तो देखो इसमें भाई कंपटीशन बहुत कम है, अभी भी इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसमें भाई सर्च वॉल्यूम होता ना तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर बना रहता है एक और EMD डोमेन। हालांकि ये मेरा वेबसाइट नहीं है, किसी और का वेबसाइट है, लेकिन इसमें भी भाई 1 लाख के आसपास का यहाँ पर ट्रैफिक है, ठीक है ना। आपको यार अगर आप नया ब्लॉगर है ना, आपको इनिशियली यहाँ पर छोटे मोटे कीवर्ड को ही टारगेट करना होगा, जैसे कि ये CSS ग्रिड जनरेटर है, ठीक है ना। ये थोड़ा इसमें सर्च वॉल्यूम कम है, मतलब इसमें कंपटीशन भी कम है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल इसमें ऑलरेडी EMD डोमेन रैंक कर रहा है ना, तो इसके ऊपर बनाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब ट्रैफिक तो भाई और भी कम मिलने वाला है, ठीक है ना, ऑलरेडी रैंक कर ही रहा है फिलहाल।
तो देखो जिसमें भी EMD या फिर PMD डोमेन रैंक नहीं कर रहा उसमें भाई पोटेंशियल तो है, ये मान लो, ठीक है ना। अगर गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे अगर किसी कीवर्ड में ना भाई अगर EMD और PMD नहीं कर रहा है भाई रैंक टूल वेबसाइट के लिए, तो आप उसके ऊपर भाई टूल वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन आपका टूल अच्छा होना चाहिए होगा, ठीक है ना। तो भाई ये था भाई कुछ टूल वेबसाइट आइडियाज़। होकर को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप भी यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करो, कोशिश करो भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करने की। एंड भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।